नमस्कार। आज पुनः मैं यूट्यूब चैनल पर एक गंभीर बीमारी को लेकर आया हूँ, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी अनुरोध आया है और इस बीमारी का नाम है ब्रेस्ट कैंसर। बहुत गंभीर बीमारी है और काफ़ी महिलाएं इससे ग्रसित आए दिन होते जा रही हैं। आजकल प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि हर 8 में से 1 महिलाएं भारत में ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं। तो इन लोगों ने मुझसे विशेष विनती की है कि इससे आप इस पर प्रकाश डालें और नाम नहीं उजागर करने का अनुरोध किया है। तो गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं किसी का नाम यहाँ नहीं उजागर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि प्रकाश डालना होता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। सीरियल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए। पिछले काफ़ी वक्त से स्तन कैंसर के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में हर 8 में से 1 महिला इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये फैक्ट है। आजकल की महिलाओं की ज़िंदगी इतनी उलझी रहती है कि उन्हें अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देती है। उनका धर्म होता है अपना पति, बच्चों और परिवार के सबका देखभाल, सुख शांति का ध्यान रखना, पर अपना नहीं। वो कई तरह से रोगों से ग्रसित रहती है, पर दिनचर्या में लगी रहती है, सब काम करती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होने देता है। लेकिन जब गंभीर समस्या आ जाती है, स्तन जैसे ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोग अगर जब आ जाता है, तब बताना पड़ता है। वो भी बहुत कभी-कभी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो ऐसा आप सबों से अनुरोध है कि ऐसा मत करें। बीमारी को छुपाएं नहीं, उसको बताएं, तभी समय रहते पर इलाज भी होगा और ज़्यादा परेशानी में ना आप पड़ेंगे ना आपके घर वाले पड़ेंगे। तो इस पर ध्यान रखिए। ऐसा होता है कि सतर्क तो लोग होते हैं, पर जब बीमारी निकल के आता है तो लोग सतर्क होते हैं। तो ऐसा नौबत नहीं आने दीजिए। यदि हम किसी बीमारी से बचने के लिए पहले से ही सतर्कता बरत लें, तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशानी में न डालेंगे। हमारे जीवन काल के दौरान कई ऐसी कारक होते हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को इसके प्रति और ज़्यादा एक्टिव और जागरूक रहने की ज़रूरत है। ऐसी महिलाओं में जागरूकता जरूरी है। इस बीमारी का मुख्य कारण वैसे तो हमारी जीवन शैली और हेरिडिटी को माना गया है, और आजकल तो आज हम कुछ ऐसी इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं और उसका निदान भी बताएंगे। पहले जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर कैसे महसूस होता है, क्या है। इसकी शुरुआत तब होती है जब महिलाओं में ऐसी कोशिकाएं जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। स्तन कैंसर की कोशिकाएं एक छोटा सा पॉलिप ट्यूमर के रूप में बनाती है, जिसे एक्सरे में देखा जा सकता है, या आप इसे गांठ के रूप में भी ऐसी महिलाएं स्वयं महसूस कर सकती हैं। स्तन कैंसर लगभग पूरी तरह महिलाओं में ही होते हैं, पुरुष में रेयर है। सीधे शब्दों में समझे तो यह बीमारी जो है गांठ होता है, और ये सूजन जो है कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। ऐसे में आपको सबसे पहले डॉक्टर से अगर ऐसा महसूस हो जाता है तो परामर्श ले, चाहे वो होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो। अगर इसके लक्षण और संकेतों की अगर हम बात करें, ध्यान देने की बात है, बात करें तो ऐसी महिलाओं में स्तन में गांठ निप्पल के गांठ बनने लगता है और निप्पल के आकार या स्किन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। स्तन का सख्त होना एक संकेत है। निप्पल से रक्त या तरल पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाता है। स्तन में प्रायः दर्द की अनुभूति होने लगती है और उस जगह के त्वचा भी छिलने लगता है। अंडर आर्म्स में भी गांठ हो जाता है, और ऐसी महिलाओं में त्वचा के रंग का भी उस पार्ट में त्वचा के रंग का भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। जो गोरी महिलाएं हैं उन लोगों के स्तन की त्वचा गुलाबी या लाल रंग का दिखने लगती है। भूरी और काली त्वचा वाले रोगी महिलाएं में स्तन की त्वचा छाती की अन्य त्वचा की तुलना में गहरे रंग की दिख सकती हैं, या लाल या बैंगनी दिख सकती है। ये सब स्तन कैंसर के कुछ संकेत हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्तन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं क्या कर सकती हैं। रिसर्च की अगर मानते हैं तो अपनी जीवन शैली में बदलाव पर स्तन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है।
इन खतरे को कम करने के लिए कुछ यहाँ टिप्स बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हर टिप्स हर महिला पर लागू होता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस खतरे को हम कम कर सकते हैं। एक तो नियमित एक्सरसाइज करना है। ऐसी महिलाओं को डेली प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज करना है और मोटापा नहीं आने देना है, वजन बढ़ने नहीं देना है। घर के काम काज में सिर्फ मेड के ऊपर मत छोड़ दीजिए, अपने भी एक्टिव रहिए। और आप एक्टिव रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर में चर्बी नहीं बनेगा, मोटापा नहीं आएगा। तो आप अपनी स्वास्थ्य के लिए आप जो है एक्टिव रहिए। वजन पर तो कंट्रोल करना ही है, खास तौर पर मासिक धर्म बंद होने के बाद यदि आपका वजन ज़्यादा होता है तो इसका खतरा इस बीमारी का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। दरअसल फैट जो होता है, फैट कोशिकाएं ही कैंसर संबंधित ट्यूमर या गांठ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है धूम्रपान और सिगरेट। आजकल प्रायः ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी लड़कियां, महिलाएं भी धूम्रपान और शराब लेने की लत लग गई है। जो संस्कार से भी देखिए तो महिलाओं का यह संस्कार इजाज़त नहीं देता है कि आप इसका व्यसन करें। बहुत गलत बात है और ये आप कई तरह की बीमारी का आमंत्रण, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। ये जो व्यसन आप कर रहे हैं शराब दारू की, ये आपको व्यसन नहीं करेगा। ये जो व्यसन है ये आपको शरीर टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि आपका संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसके व्यसन से स्तन कैंसर का ज़्यादा बढ़ावा महिलाओं में हो जाता है। तो सिगरेट भी काफ़ी इसमें खतरनाक है। ऐसा पाया गया है विशेष रूप से खास के प्री मेनोपॉजल के समय। यह अवधि मेनोपॉज अर्थात मासिक धर्म जब पूरी तरह से बंद होने के कगार से पहले होती है तो वैसी अवधि को हम प्री मेनोपॉजल कहते हैं। यह वह समय है जब एक महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन तेजी से बदलने लगता है, जिससे जैसे पीरियड में अनियमितता आ जाती है। ऐसी स्थिति में खास के जो महिला धूम्रपान का सेवन करती है तो उसको स्तन कैंसर होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है मेनोपॉज के बाद। तीसरा है कि ऐसी महिलाएं खासकर विशेष रूप से जो 35 वर्ष क्रॉस कर गई, वो गर्भ निरोधक गोलियों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। आपको शायद पता न है कि गर्भ निरोधक गोली ब्रेस्ट कैंसर को होने में बहुत बड़ा उसकी भूमिका रहती है। और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने से फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिल के दौरे का खतरा और स्ट्रोक होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, विशेष रूप से जो महिला ऐसे व्यसन करती हैं। तो स्तन कैंसर को रोकने के लिए अगर इस चीज़ों से आप दूरी रहते हैं तो आपके पास ये बेहतर विकल्प है कि आप इससे दूर रहेंगे, इस बीमारी से, इस असाध्य रोग से आप दूर रहेंगे। असाध्य रोग है। दूसरा है कि स्तनपान। प्रायः ऐसा देखा गया है जो महिला जितना समय तक अपने लंबे समय तक शिशु को स्तनपान कराती है उनको स्तन कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम दिखी है बनिस्बत उन महिलाओं को जो स्तनपान नहीं कराती हैं अपने शिशु को। तो ये एक बड़ा विकल्प है कि आपको जब बच्चे हुए हैं, प्रभु की कृपा हुई है, तो उनको आप अपने स्तन का दूध खूब पिलाएं। स्वास्थ्य बच्चे के लिए भी काफ़ी बढ़िया निरोग है वो। और उसके बाद पौष्टिक आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार को लेना चाहिए। अपने आहार में फल फूल जूस आदि का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, पालक शाक की सब्जी को बढ़ा दें। कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से हटा दें, इससे मोटापा बढ़ता है। आप बाहर का पैक्ड फूड्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, जंक फूड है, इसको बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दें। यही सब कैंसर बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाता है
कई तरह का रोग पैदा करता है। बाहर का खाना, अपना शुद्ध आहार लीजिए, घर का चावल दाल सब्जी जो खाना सदियों से चला आता जा रहा है। पहले ये सब रोग सुनने को नहीं मिलता था, आजकल सिर्फ खान पान के कारण ये सब रोग होता जा रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिए खास तौर पर। और दूसरी बात है, वो महिलाएं को और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके परिवार में इतिहास में ये रोग हुआ है, जैसे उनकी माँ है, उनकी बहन है, या ब्लड से रिलेटेड उनके संबंधी है, उसको अगर ये कैंसर, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो ऐसी महिलाओं में ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर इसकी स्तन कैंसर का अगर बीमारी है तो इसका समाधान भी है, खास विशेष रूप से होम्योपैथी में तो है ही, हर रोग का इलाज है। एलोपैथी में भी इसके इलाज हैं और ठीक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका काफ़ी खर्चीला, लंबा और परेशानी करने वाला है, कष्टदायक है। तो उसमें जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, उसके बाद आपका रेडिएशन थेरेपी है, उसके बाद हार्मोन्स थेरेपी है, आजकल एक टारगेटेड थेरेपी है वो है, उसके इम्यूनोथेरेपी है। ये कई ये सब चीज़ है जिसके से उसका इलाज होता है, और उसके फिर बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये सब असाध्य रोग के लिए होम्योपैथिक बढ़िया है। होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं, अगर चूँकि मैं बना रहा हूँ तो इस पर मैं होम्योपैथी पर ही बात करूँगा, तो इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। तो और अगर यहीं बात करते हैं हम कैंसर बीमारी को, तो मेरी सलाह है कि आप कैंसर की बीमारी का इलाज करवाने के बारे में अगर सोच रहे हैं कि हम होम्योपैथिक पद्धति से कराएं, तो इसके लिए कुछ जो काफ़ी माने प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं, तो उनके पास से आप सलाह लें, और वो आपके सिम्टम के आधार पर दवाई भी देंगे, और आप ठीक होंगे, पक्का होंगे। मेरा जो अपना अनुभव है, जो इस लाइन में होम्योपैथी लाइन, मेरा जो 25 साल का अनुभव है, उसके आधार पर मैं यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक दवाई 2-3, ताकि आपको लेने में परेशानी नहीं हो और काम भी बेजोड़ करे, वो दवाई मैं बताऊँगा जिसके सेवन से आप इस बीमारी से सदा के लिए निजात पा सकते हैं। उसके अलावा 1-2 दवाई और बताऊँगा। किसी को होता है कि रोगों की पुनरावृत्ति हो जाती है ठीक होने के बाद, ऐसा रोग, तो वो दवाई लेने से लंबे समय तक 2-3 महीना लेने से रोग की पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये पक्की बात है। जो होम्योपैथी विशिष्ट दवाई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी चर्चा कर दूंगा, नाम वगैरह, डोज वगैरह वहाँ लिख दूंगा मैं। यहाँ डोज कैसे खाना वो बता दें, वहाँ उतना डोज नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं बता दे, उसको ध्यान से सुन ले। पहली दवा है कैंसर के लिए विशेष औषधि है शुरुआत करने के लिए, वो उस दवाई का नाम है स्क्रीहिनम नोशोड। ये दवाई कैंसर के रोग में पहले शुरू करना चाहिए। इसका 1 mg पोटेंसी में लेना चाहिए। रात सोने के समय 2-4 बूंद जी पर टपका लीजिए। अगर जी के नीचे टपकाते हैं तो ये और इफेक्टिव है। और इसको खाना खाने के करीब 1 घंटे के बाद सादा पानी से कुल्ला करके लेना है, और फिर सो जाए, कुछ भी खाना पीना नहीं है। और इस दिन और अगले 48 आवर दूसरी कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। और इस दवाई को महीने में 1 बार लेना है सिर्फ। जैसे आज 1 जुलाई को आप लेंगे सपोज, या 1 अगस्त को, तो फिर 31 अगस्त को लेंगे। फिर 31 अगस्त को उस दिन सुबह से कोई दवाई नहीं खानी होम्योपैथिक, और अगले 48 आवर्स नेक्स्ट 2 डेज कोई दवाई नहीं खानी है, ध्यान दें। दूसरी दवाई हाइड्रासिस, मार्वेलस दवाई, एक्सेलेंट दवाई ब्रेस्ट कैंसर की, एक्सेलेंट। लेकिन ये दवाई काम करता है हेप्को प्रोडक्ट का सबसे बढ़िया। इसके जर्मनी का दवाई भी इसके सामने फेल है, हेप्को प्रोडक्ट का दवाई, कोई भी दवाई। तो आप कोशिश कीजिए, हेप्को प्रोडक्ट बंगाल का प्रोडक्ट है, तो उससे लीजिए। इसकी पोटेंसी मदर टिंचर लेनी है, क्यू पोटेंसी में 20 बूंद लेना है आधे कप पानी में, सुबह खाली पेट से लेके दोपहर 12-1 बजे तक 3 डोज लेना है। 2-2 घंटे 3-3, वो आप शेड्यूल बना लीजिए, जैसे लेना है, 12-1-2 बज जाए, ऐसे 3 डोज लेना है। दवाई लेने से आधा पौन घंटा आगे पीछे कुछ खाना पीना है। दूसरा दवाई है, आपको बता रहा हूँ, स्कोरफुलेरिया नोडोसा। ये भी बहुत अच्छी दवाई, एक्सेलेंट मेडिसिन है ब्रेस्ट कैंसर की। इसकी मदर टिंचर भी लेना है क्यू पोटेंसी में। इसकी 20 बूंद लेना है। हाइड्रासिस का डोज खत्म होने के 2 घंटे बाद से शुरू करना है, 2-2, 3-3 घंटे भी लेना है। वही 20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार। ये सब दवाई आपको लगातार 3-4 महीने खाना है, ताकि रोग जड़ मूल से खत्म हो जाए। इसके और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग देते हैं, और मैं भी कभी कभी सिम्टम के आधार पर यूज किया हूँ। ये है कोनियम मैक है,
हाइटोल का डिकैंड्रा है, थायरोडिनम है, ट्यूबरिक्लिनम है, थूजा है, ये सब भी स्पेसिफिक दवाई है ब्रेस्ट कैंसर की। और अब वो दवाई भी मैं बता रहा हूँ जो रोग से मुक्त होने के बाद इसको 2-3 महीना लेना चाहिए ताकि रोगों की पुनरावृत्ति ना हो। ये दवा है मालानडिनियम 1M और दूसरा है आर्सेनिक एल्ब 30। पहला जो दवा है वो लेना है 15 दिन में एक बार, और फिर वही है उस दिन और दूसरे दिन कोई दूसरी दवाई नहीं लेना है। दूसरी दवाई डेली लेना है 30 पोटेंसी का है, 4 बार जी पर 2-3 बूंद जी पर टपकाना है, 3-4 बार लेना है। ये 2-3 महीना लेना है, आज से फिर आपको रोगों की पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं और पुनः कुछ विशेष टॉपिक के साथ अगले यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को अवश्य पुश करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। कर भला होगा भला। जैसे मैं आपको निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है, तो ऐसे आप भी इस प्रवृत्ति को अपनाएं, तो इसे साझा जरूर करें ताकि। और सब्सक्राइब और बेल बटन पुश करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित डाला है और आगे भी डालूंगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिले, आप उसे मिस ना करें। बगैर भेदभाव के मन में रखे आप इसको पालन करें, ये मेरा विनती है। ठीक है ना। गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।